नहीं मान रहे। ये अमिताभ बच्चन के लिए तालियां हैं, किसी कंडक्टर की नहीं चलेगी। लेकिन फिर भी मैं अमिताभ बच्चन की तारीफ नहीं करूंगा। पहले तो इसलिए कि उन्हें अपनी प्रशंसा सुनने में सच में संकोच होता है, वो असहज महसूस करते हैं। और दूसरे, उनके बारे में लिखते हुए सारे शब्द खर्च हो चुके हैं, सारे उपमा अलंकार खत्म हो चुके हैं। लेकिन मैं अमिताभ जी को बताना चाहूँगा कि वे अनजाने में गीता के एक प्रमुख श्लोक को सत्य सिद्ध कर रहे हैं। वो श्लोक है, यद यद आचरति श्रेष्ठः तत् तत् एव इतरः जनः यसत् यसत् प्रमाणम कुरुते लोकः तत् अनुवर्तते। अर्थात श्रेष्ठ पुरुष के पग पग पर चलने का प्रयास साधारण मनुष्य करता है, और जो मानक श्रेष्ठ पुरुष स्थापित करते हैं, लोग वहां तक पहुंचने का प्रयत्न भर करते हैं। उनके और गुणों को तो कहां से हम गिनाएं। एक ही की बात कीजिए, जब से इन्होंने फिल्म उद्योग में अपने आप को स्थापित किया, हिंदी फिल्म उद्योग की घड़ियां सही चलने लगी। देवी और सज्जनों, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार श्री अमिताभ बच्चन। मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव, हृदयनाथ जी, उषा जी, मंगेशकर परिवार के सभी सदस्य और प्रिय देवी और सज्जनों, आप सबको मेरा प्रणाम। ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आज का ये पुरस्कार मुझे समर्पित किया गया है। लेकिन जैसा कि अभी बताया गया, मैंने सदा अपने आप को इस योग्य नहीं समझा कि इस तरह का पुरस्कार मुझे मिले। हृदयनाथ जी ने बहुत प्रयत्न किया था कि आज मैं यहाँ उपस्थित हूँ, और काफ़ी सालों से उनका ये प्रयत्न था। पिछले साल भी उन्होंने मुझे आमंत्रित किया, और दृष्टता के लिए क्षमा चाहता हूँ हृदयनाथ जी। पिछली बार तो मैंने बोल दिया कि मैं अस्वस्थ हूँ, इसलिए नहीं आ पाऊँगा। दरअसल मैं स्वस्थ था लेकिन आना नहीं चाहता था। तो अब की साल मेरे पास कोई बहाना नहीं था, इसलिए मुझे स्वीकार करना पड़ा। कुछ बातें जो है मैं आपके साथ हिंदी में कर रहा हूँ। ऐसे ही एक कार्यक्रम में मैंने जब हिंदी में बोलना शुरू किया तो इधर ही जनता से आवाज़ आई, ये मराठी मराठी। तो मैंने हाथ जोड़ करके उनसे क्षमा मांग ली और कहा कि मराठी शिकत आए, और बच गया।
लेकिन ये जो वाक़या हुआ था इसको 10-12 साल हो गए हैं और अभी तक मैं मराठी नहीं सीख पाया। पहले समय नहीं मिलता था, अब वृद्धावस्था में थोड़ा सा समय मिल रहा है, इसलिए मैं प्रयत्नशील हूँ कि मराठी सीखूं। लता जी का स्नेह और प्यार मेरे परिवार पे और मुझ पर हमेशा रहा है और हमें जितना आदर सम्मान उन्होंने दिया है उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ। न जाने क्या ऐसी बात थी कि वो जब भी मुझसे मिलती थी या हमारे परिवार के सदस्यों से मिलती थी तो एक अलग तरह का उनका स्नेह और प्यार होता था। आपने देखा होगा कि पिछले वर्षों में कुछ हमारे जितने फिल्म जगत के कलाकार हैं वो विदेश जाते हैं मंच पर कार्यक्रम करने। उनका गीत होता है, गायन होता है, नृत्य होता है। शायद लोगों को पता नहीं कि इस तरह के कार्यक्रम मैं भी किया करता था और एक तरह से माना जाए तो इसकी शुरुआत जो है वो मुझे लता जी की देन मिली थी कि इसकी शुरुआत की जाए। ये शायद बहुत से लोगों को पता नहीं, 1981 की बात है। मैं न्यूयॉर्क में था और हमारे एक मित्र आए, कहा कि लता जी न्यूयॉर्क में हैं और वो आपसे मिलना चाहती हैं। तो मैं लता जी से मिलने गया। उन्होंने कहा, अमिताभ जी, मेरा यहाँ मंच पर एक कार्यक्रम है मैडिसन स्क्वायर गार्डन, जो कि बहुत ही विख्यात अमेरिका का एक स्टेडियम है। वहाँ पर एक हॉल है फेल्ट फोरम, जहाँ पर उनका कार्यक्रम होना था। उन्होंने कहा, यहाँ मैं चाहती हूँ कि आप 2 मिनट आकर के मेरी एक प्रस्तुति कर दें। लता जी का प्रस्तुति करना ये मेरे लिए समझ में नहीं आया है कैसे कह रही हैं, लेकिन क्योंकि वो लता मंगेशकर हैं इसलिए मैंने उनकी बात मान ली और मैंने कहा ठीक है लता जी, मैं आ जाऊँगा। जाने लगा तो फिर उन्होंने कहा, अमिताभ जी सुनिए, हमने सुना है कि अभी आपने अपनी एक फिल्म में गाना गाया है। अरे मैंने कहा, नहीं लता जी, वो देखिए वो हल्का फुल्का वो शादी ब्याह में नोक झोंक होती रहती है, उस तरह का एक गाना था। हमारे निर्देशक ने हमको होली के दिन सुना और उन्होंने कहा कि इसको फिल्म में डालना है, तो वो उन्होंने डाल दिया। फिल्म का नाम था लावारिस, गाना था मेरे अंगने में। अब हमारी हालत बहुत ख़राब हो गई क्योंकि हमने पहले कभी ऐसा किया नहीं था। लता जी ने आग्रह किया तो हम गए और बड़ी कठिनाई से हमने किसी तरह वो गाना वहाँ गा दिया। जनता में कुछ लोग जो थे वो ताली वाली बजा दिए, कुछ लोग खड़े होकर के नाचने लगे। जो हमारे मित्र थे उन्होंने ये देखा, उन्होंने कहा, भाई साहब, अब हर साल आपका कार्यक्रम होगा अलग अलग देशों विदेशों में। और इस तरह ये कार्यक्रम शुरू हुआ। ये 80 के दशक की बात है, तो इसका श्रेय जो है ये लता जी को जाता है। तत्पश्चात लता जी के साथ मंच पर उपस्थित होने का सौभाग्य हमें कई बार मिला और कई बार उनके साथ एक परफॉर्मेंस भी था, वो भी किया। लता जी के बारे में कई बार हम लोग सोचते हैं क्या है, और एक बार मैंने अपने पूज्य बाबूजी से पूछा कि लता मंगेशकर के बारे में आप कुछ बताइए। उन्होंने केवल एक शब्द कहा, शहद की धार। मिठास उनके गायन में शहद की तरह, और क्योंकि शहद की जो लय है वो कभी टूटती नहीं, इसलिए उनका स्वर जो है वो कभी टूटता नहीं। ये हैं लता मंगेशकर। मेरा हमेशा ऐसा मानना रहा है कि जब भी सही सुर लगता है तो हमारी आत्मा जो है वो परमात्मा से जुड़ जाती है। ये जो डोर है जो हमारी आत्माओं को परमात्मा के साथ जोड़ती है, ये है लता मंगेशकर जी का स्वर। जितनी बार उनके सुर को आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि उन्होंने आपकी आत्मा को परमात्मा से जोड़ दिया, एक ऐसी डोर से जो सदा झंकृत होती रहती। इस उपलक्ष्य में मुझे लगा कि मुझे उनके बारे में
थोड़ी सी कुछ और बातें कहनी चाहिए। तो हमारे एक मित्र हैं, उनसे मैंने कहा कि भाई साहब ऐसा कार्यक्रम है, हमको कुछ बोलना पड़ेगा, तो हम लोग मिल करके कुछ लिख सकते हैं क्या? तो उन्होंने और हमने मिल करके एक छोटी सी चंद शब्द लिखे हैं। अगर आपकी आज्ञा हो तो उसको मैं पढ़ के सुनाना चाहूँगा। तो ये जो शब्द है इसको एक शीर्षक भी दिया हुआ है, और शीर्षक है आकाशाची सावली। आकाशाची सावली। काळच्या त्या ज्वलवंत वाळूवर अनवाणी चालत होतो मी, पुढच्या पावला पलीकडे पाहण्यास अक्षम। कारण काय की ते अशक्य होते, वेलच नव्हतं। तेव्हा कार्ययच उद्देश होते आणि कार्ययच कर्म होते। हेतु काय, कर्तृत्व काय, सिद्धी काय, सगळे एकच होते। अशा प्रकारे आयुष्य जात असताना त्या रणरणत्या उन्हात आकाशाची एक सावली मला लाभली। त्या आकाशाचे नाव लता मंगेशकर। माझ्याकरिता लता दीदीचे स्वर हा संगीताचा परिचय होता। हीच संगीताची परिभाषा होती, हीच संगीताची व्याख्या होती। लता दीदी म्हणजेच संगीत आणि संगीत म्हणजेच लता दीदी। माझ्याकरिता समानार्थी शब्द आहेत दोन्ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आशाची सावली। हम मानते हैं कि आकाश जो है उसे हम ब्रह्मा कहते हैं, और ब्रह्मा के बगल में माँ सरस्वती जो हैं वो विराजमान हैं। साक्षात सरस्वती का रूप लता मंगेशकर जी हमारे समक्ष थी, तो वो ब्रह्मा के बगल में बैठी हैं, विराजमान हैं, ब्रह्म के साया में बैठी हैं। यहीं से बना आकाशाची सावली। बहुत बहुत धन्यवाद। इस मंच पर इतने बड़े बड़े दिग्गज बैठे हैं, अपने अपने काम में बहुत बहुत बड़े लोग, और मैं बहुत सबसे छोटी। मैंने कोई इतना बड़ा काम नहीं किया कि मैं यहाँ बैठूं और आप लोगों से बात करूं। लेकिन आशा थी कि तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए उषा दी को बिठा दिया। ठीक है, मैं मेरा उसका काम नहीं कर सकती क्योंकि वो बहुत अच्छा बातें करती हैं, बोलती भी है, भाषण भी देती है। मुझसे वो नहीं होता है, मैं डरपोक हूँ बोलने में, सिर्फ बोलने में। लेकिन आज का जो समारोह हो रहा है, हुआ है, बहुत ही अच्छा है। मुझे बहुत अच्छा लगा, दिल को छूने वाला लगा। और ख़ास करके अमिताभ जी, जिनको मेरे हाथ से एक पारितोषिक दिया गया, लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया गया। मैं इतना ही कहूँगी उनके बारे में कि भारत रत्न लता मंगेशकर, लता दीनानाथ मंगेशकर, वो थी स्वर सम्राज्ञी, और उसके नाम का ये संगीतमय पुरस्कार मेरे हाथ से भारत के, दुनिया के नट सम्राट को दिया गया।
मुझे बहुत 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 खुशी हुई कि मेरे हाथ से हुआ। मैं बहुत उनके किरदार को चाहती हूँ, बहुत अच्छे अच्छे काम उन्होंने किए, इतने अच्छे अच्छे एक्टिंग के उनके विभाग देखे गए, बहुत ही अच्छे लगते हैं मुझे, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मेरे नज़र में, आपकी नज़र में, सबकी नज़र में वो स्वर सम्राट हैं। और यहाँ बैठे हुए श्री AR रहमान जी, वो संगीत में बहुत ही आगे गए हैं और उन्होंने काफ़ी सारे पारितोषिक, काफ़ी सारे अवार्ड्स मिले हैं। उनका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम नहीं था कि उनको इतने अवार्ड मिले हैं। तो जैसे समारंभ आज इस वक्त हुआ है, अगले साल भी ऐसा ही बड़ा समारंभ होगा और आप लोग सब आएंगे, मुझे पूरा विश्वास है, और अच्छा ही होगा ऐसे मुझे लगता है। तो मैं सबके आभार मानती हूँ कि सब आए हैं और इन्होंने इस मंच पे आके हमारे पिताजी के पारितोषिक का स्वीकार किया है। मुझे बहुत बहुत खुशी हुई। मैं सबको नमस्कार करती हूँ, क्योंकि मुझसे बहुत बड़े हैं सब। एक पंदी छोड़ के पंदी छोटी है और ये बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, मुझे मालूम है, वो छोटी है। तो मैं सबको प्रणाम करती हूँ और आपकी आज्ञा लेती हूँ। Ladies and gentlemen, on behalf of Master Dinanath Mangeshkar Pratishthan,